वालेकुम, मैं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। ओ खान साहब, इतनी कड़ी धूप में आप पैदल? हुकूमत गई? ओ यार, हुकूमत बचाने ही तो जा रहा हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दो। इस साइकिल पर लिफ्ट दे दूं? लेकिन खान साहब, आप तो कहते थे कि साइकिल पर बैठने से आपकी शलवार चैन में फंस जाती है। ओ यार, अभी तो मैं खुद सारे का सारा फंस गया हूँ। मेहरबानी होगी अगर साइकिल पर लिफ्ट मिल जाए। वाह खान साहब वाह, पहले तो आप जहाज देखकर मेरी साइकिल को लिफ्ट ही नहीं कराते थे, अब कहाँ गया वो आपका जहाज? क्या मियां साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लेट जाएं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरी तबीयत बेहतर हो रही है। मियां साहब, आपकी तबीयत तो वाकई ठीक हो रहा है। डॉक्टर साहब, टीवी लगाए, टीवी। यस। हुकूमत को एक और झटका, पीटीआई के अरकान ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया। पीटीआई के कारकुनान बाकी हो गए हैं। मुझे याद है खान साहब, अल्लाह बख्शे जहांगीर तरीन साहब को जहाज भर भर कर लोटे लाया करते थे। ओए, अब वही जहांगीर तरीन ये लोटे अपोजिशन को बेचने के चक्कर में। खान साहब, लोटों का ज़मीर भी होता है। खटक साहब, लोटों की सिर्फ टूटी होती है। ओए खटक साहब, क्या फजूल बात शुरू कर दी है। और ये लोटे मुझे पकड़ाएं, मैं इनको अलमारी में रखता हूँ। अपोजिशन वाले मेरे लोटे मुझ पर ही इस्तेमाल करने के चक्कर में। ओ बेगम, ओ मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। खान साहब, शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि चंद दिन के मेहमानों के लिए। चीनी नहीं है। ओ फीकी ले आओ चाय। पत्ती भी नहीं है यार। और दूध ले आओ। दूध भी नहीं है। और चलो बेगम, सादा पानी ही ले आओ। रहने दें, कोई बात नहीं है। आपके ये हालात भी मेरी वजह से हुए हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हजरत मौलाना साहब, ये बड़ा अच्छा मौका है। मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों की हुकूमत इकट्ठे ही गिरा देते हैं। हैदरी साहब, हुकूमत दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी नहीं है जिसे हम खींचेंगे और हुकूमत गिरा देंगे। हजरत मौलाना साहब, आप तो ऐसे ही घबरा रहे हैं। हम इन दोनों को एक बोरी में बंद करके दूर छोड़ आते हैं। जब ये होंगे नहीं तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। हैदरी साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये वजीर आजम और वजीर आला है, कोई बिल्ली के बच्चे नहीं हैं जिन्हें हम बोरी में बंद करके दूर छोड़ आए। देखें, वजीर आजम की इस बदजुबान बकरी को लगाम दें। इन्हें कहें कि ये गैर पार्लिमानी और गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल न करें, वरना हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ किसी भी किस्म की गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी जुबान मेरे शो में इस्तेमाल मत करें, प्लीज़। और देखें जी, अगर इस शो में गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल ही नहीं करनी थी तो मैं इस शो में आता ही ना, आप मुझे पहले बता देती। अब आप क्या चाहती है, मैं कुछ बोलूँ ही ना? अगर मैंने इनको तरीके इंसाफ का दाग कह दिया है तो इसमें गलती क्या है? देखें, दाग तो फिर भी अच्छे होते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ऑपोजिशन अपने सारे के सारे खिलाड़ी मैदान में फील्डिंग पर खड़ा करके हाथ में बॉल लिए खड़ी है, लेकिन खान साहब हैं कि बज़िद हैं, मैं खेलूंगा तो सड़क पर ही खेलूंगा। लेकिन नाजरीन, यहाँ राइटर कहते हैं कि फौरन से सेगमेंट देख लें। ओ खान साहब, इतनी कड़ी धूप में आप पैदल? हुकूमत गई?
और यार हुकूमत बचाने ही तो जा रहा हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दो। इस साइकिल पर लिफ्ट दे दूं? लेकिन खान साहब आप तो कहते थे कि साइकिल पर बैठने से आपकी शलवार चैन में फंस जाती है। ओ यार अभी तो मैं खुद सारे का सारा फंस गया हूँ। मेहरबानी होगी अगर साइकिल पर लिफ्ट मिल जाए। वाह खान साहब वाह, पहले तो आप जहाज देखकर मेरी साइकिल को लिफ्ट ही नहीं कराते थे, अब कहाँ गया वो आपका जहाज? ओ यार जहाज वो खादमे वाला खींच कर ले गया। और वो हेलीकॉप्टर जो 50 रुपए में 1 किलोमीटर करता था? यार वो हेलीकॉप्टर का पायलट पता नहीं कहाँ भाग गया। मुझे तो शक पड़ता है वो भी पीडीएम के साथ मिल गया। यानी अब ना जहाज रहा ना हेलीकॉप्टर, तो मेरी साइकिल याद आई है आपको? और यही समझ लो, वक्त पड़ने पर साइकिल को जहाज समझना पड़ता। और खान साहब अच्छे वक्तों में आपने मेरी कदर नहीं की, तो मैं बुरे वक्तों में आपका साथ क्यों दूं? ओए और कितनी कदर करूं, 2 हफ्ते पहले ही तो मैं खुद आया था तुम्हारा हाल चाल पूछने। बड़ी मेहरबानी खान साहब, आपने हमारा हाल चाल पूछा और हमने आपको चाय पिला दी। साहब बराबर अब पीछे हटे हैं, अब बहुत देर हो गई। तो मैं फिर इनकार ही समझूं? वो मैं अपने घर वालों से पूछ कर फिर आपको बताऊंगा। भाई क्या बात करते हो, क्या बात करते हो भाई? पैदल चला नहीं जा रहा, थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दो। आइए आइए खादमे आला साहब, आखिर आपको कई सालों बाद हमारी याद आई गई, वरना आपने तो हमारा नंबर ही फोन से डिलीट कर दिया था। ओ भाई क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? चलो भाई अब पिछली गलतियों की माफ़ी दे दो, अब हम नई गलती करेंगे। मेरा मतलब है कि अब कोई शिकायत नहीं होगी। ये हुई ना बात, आ जाइए। पीछे हटे जरा खास। हुकूमत का कहना है कि उनके अरकान को अवाम के चोरी किए गए पैसे से खरीदा जा रहा है। भाई अगर ऐसी बात है तो हुकूमत को खुश होना चाहिए कि अवाम का लूटा गया पैसा किसी भी तरह से पाकिस्तान में वापस आ रहा है। खान साहब ने यह भी कहा है कि चोरी के पैसों से अगर उनकी हुकूमत गिराई गई तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। भाई हमारे वजीर आजम भी ना जब अपोजिशन में थे तो सुनामी की बातें करते थे, और अब हुकूमत में हैं तो तूफान की बातें करते हैं। लगता है कि खान साहब कुदरती आफात से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। तो नाज़रीन आइए देखते हैं एक मजेदार सा सेगमेंट। हाय डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी तो पहले से भी ज्यादा हो गई है, अब तो दवाएं खाने से भी फर्क नहीं पड़ रहा। मियां साहब आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, आपका इलाज चल रहा है। अब तो इतनी कमजोरी हो गई है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। हाय, लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का मैसेज आया है, अब तो कमजोरी इतनी हो गई है कि मुझसे मैसेज भी नहीं पढ़ा जाता। आप मुझे पढ़कर सुनाएं। ओके। बाबा मुबारक हो, 3 वफाकी वज़रा समेत पीटीआई के 33 अरकान अपोजिशन के साथ मिल गया है। क्या? मियां साहब ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लेट जाएं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरी तबीयत बेहतर हो रही है। मियां साहब आपकी तबीयत तो वाकई ठीक हो रहा है। डॉक्टर साहब टीवी लगाएं, टीवी। यस। हुकूमत को एक और झटका, पीटीआई के अरकान ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया। पीटीआई के कारकुनान बाकी हो गए हैं। ओ मियां साहब ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत मजीद बेहतर हो गई है। पीटीआई के मजीद अरकान असेंबली बाकी हो गए हैं। लेकिन मियां साहब आपने तो कहा था मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि हम मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है।
मैं सेहतमंद हो गया हूँ। अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये देखें। ओह मियां साहब, ये कैसे हो गया? आप तो बिल्कुल वाकई सेहतयाब हो गया। मैं अब पाकिस्तान जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, एक मरीज बहुत सीरियस हालत में आया है। उसका तबीयत बहुत खराब है। फौरन उसको अंदर लेकर आओ। ओके ओके मिस्टर विकी, कम हियर प्लीज। हरी अप, हरी अप। हाय हाय हाय, ओए मुझे क्या हो रहा है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मुझे याद है खान साहब, अल्लाह बख्शे जहांगीर तरीन साहब को जहाज भर भर कर लोटे लाया करते थे। ओए अब वही जहांगीर तरीन ये लोटे अपोजिशन को बेचने के चक्कर में। खान साहब, लोटों का ज़मीर भी होता है। खटक साहब, लोटों की सिर्फ टूटी होती है। ओए खटक साहब, क्या फजूल बात शुरू कर दी है। और ये लोटे मुझे पकड़ाएं, मैं इनको अलमारी में रखता हूँ। अपोजिशन वाले मेरे लोटे मुझ पर ही इस्तेमाल करने के चक्कर में। ओ बेगम, ओ मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। खान साहब शुक्र है, इन्होंने ये नहीं कहा कि चंद दिन के मेहमानों के लिए। चीनी नहीं है। ओ फीकी ले आओ चाय। पत्ती भी नहीं है यार। और दूध ले आओ। दूध भी नहीं है। और चलो बेगम, सादा पानी ही ले आओ। रहने दें, कोई बात नहीं है। आपके ये हालात भी मेरी वजह से हुए हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हजरत मौलाना साहब, ये बड़ा अच्छा मौका है। मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों की हुकूमत इकट्ठे ही गिरा देते हैं। हैदरी साहब, हुकूमत दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी नहीं है जिसे हम खींचेंगे और हुकूमत गिरा देंगे। हजरत मौलाना साहब, आप तो ऐसे ही घबरा रहे हैं। हम इन दोनों को एक बोरी में बंद करके दूर छोड़ आते हैं। जब ये होंगे नहीं तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। हैदरी साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये वजीर आजम और वजीर आला है, कोई बिल्ली के बच्चे नहीं हैं जिन्हें हम बोरी में बंद करके दूर छोड़ आए। देखें, वजीर आजम की इस बदजुबान बकरी को लगाम दें। इन्हें कहें कि ये गैर पार्लिमानी और गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल ना करें, वरना हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज किसी भी किस्म की गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी जुबान मेरे शो में इस्तेमाल मत करें, प्लीज। और देखें जी, अगर इस शो में गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल ही नहीं करनी थी तो मैं इस शो में आता ही ना। आप मुझे पहले बता देती। अब आप क्या चाहती है, मैं कुछ बोलूँ ही ना? अगर मैंने इनको तरीके इंसाफ का दाग कह दिया है तो इसमें गलती क्या है? देखें, दाग तो फिर भी अच्छे होते हैं। वेलकम बैक। राजा रियाज के इस बयान पर शहबाज गिल ने क्या बात कही है। वो कहते हैं कि राजा रियाज वो धनिया है जो सब्जी के साथ फ्री में मिल जाता है। शहबाज गिल साहब, आपको तो ये फ्री का धनिया भी नहीं मिल रहा, बल्कि आपके सारे मसाले एक एक करके ऑपोजिशन की हांडी में चले गए हैं। आपकी हंडिया तो अब पकने से भी रही। तहरीक-ए-इंसाफ के बागी रुकन राजा रियाज ने दावा किया है कि उन्हें हुकूमत ने वापसी के लिए 3 अरब रुपए की ऑफर की है। राजा साहब, थोड़ा आहिस्ता बोलिए, अगर बाकी सबको पता चल गया कि आप कितने कीमती हैं तो कहीं वाकई में आप चोरी ना हो जाए। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। देखें जी खान साहब, ऑपोजिशन की हमारे लोटों पर बुरी नजर है। हमें इन्हें किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा देना चाहिए। लाइए खान साहब, मैं इन लोटों को गुसल खाने में रखकर ताला लगा देता हूँ। ओहो खटक, और ये गुस्ल खाने वाले लोटे नहीं है। ये लोटे मैंने 2018 में बहुत महंगे खरीदे थे। मुझे याद है खान साहब, अल्लाह बख्शे जहांगीर तरीन साहब को
जहाज भर भर कर लोटे लाया करते थे। और अब वही जंगीर तरीन ये लोटे अपोजिशन को बेचने के चक्कर में। खान साहब लोटों का ज़मीर भी होता है। खटक साहब लोटों की सिर्फ टूटी होती है। और खटक साहब क्या फजूल बात शुरू कर दी है। और ये लोटे मुझे पकड़ाएं, मैं इनको अलमारी में रखता हूँ। अपोजिशन वाले मेरे लोटे मुझ पर ही इस्तेमाल करने के चक्कर में। जी जी खान साहब। पकड़ाएं जी। खटक साहब ये ले लोटों की चाबी, और आप दोनों ने यहाँ पे दिन रात इसकी हिफाजत करनी है। और खान साहब आपने लोटों को अलमारी में रखने का तकल्लुफ ही किया। आप लोटों पर लिख देते ये लीक है यानी चौथे हैं, तो लोटा किसी ने भी लेके नहीं जाना था। और शेखो ये पार्लियामेंटेरियन लोटे हैं, ये गुस्लखाने के लोटे नहीं हैं। आप दोनों ने यहाँ पे खूब हिफाजत करनी है। मैं जा रहा हूँ तकरीर करने। खान ने तो अपने लोटों को ताले में बंद कर दिया है। अब हम उसके लोटे कैसे निकालेंगे? हज़रत मियां साहब चाबी तक पहुंचाना हमारा काम है और फिर लोटों को लेकर भागना आपका काम है। बस फिर आप हमारा कमाल देखिएगा। आए खटक साहब मैं जरा बाथरूम में होके आया। शेख साहब लोटा ले जाए। देखिए जी लोटे की जरूरत नहीं है, वहां पे मुस्लिम शावर लगा हुआ है। बस मैं आया। हज़रत मियां साहब जल्दी करें, अपने लोटे काबू करें। लोटा चोर लोटा चोर लोटा चोर लोटा चोर लोटा चोर। खान साहब आज मैंने लोटा चोर पकड़ लिया है। खान साहब आज मैंने लोटा चोर पकड़ लिया है। जाने दीजिए। ओए शेखू मुझे पता था लोटा चोर तुम ही पकड़ सकते हो, और लेकिन मुझे दिखाओ तो सही ये डंडे से भी पतला आदमी कौन है। और ये तो अपने खटक साहब हैं, और तुमने इन्हें मार मार के और पतला कर दिया। तुम मुझको अकेला छोड़कर क्यों भाग गया था? पीटीएम वाले हमारा सारे लोटे ही लेकर भाग गया। ओए शेखो शेख रशीद साहब का कहना है दुआ है इत्तेहादी वजीर आजम का साथ दें। लो जी बात तो धमकियों से सीधा दुआओं पर आ गई है। अल्लाह ही खैर करे। वैसे दुआओं की अपील से एक बात तो साफ जाहिर हो गई है, बल्कि साबित हो गई है कि खान साहब घबरा रहे हैं। तरीन ग्रुप के रहनुमा का कहना है कि माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, जिस पर उस्मान बुज़दार साहब तो कह सकते हैं कि साईं फिर आधा इंच ही पीछे हट जाएं। आधा इंच आगे बढ़ने से याद आया कि चल कर देखते हैं अगला सेगमेंट। शेख साहब हमने वहां पर बहुत जुल्म किया, महीने में 4-4 मरतबा महंगाई की है, आवाम को बहुत दुख दिया हमने। खान साहब लगता है आवाम की बद्दुआ लग गई है हमारी हुकूमत को। शेख साहब पता नहीं आवाम हमें मुआफ़ करेगी या नहीं। हमें लगता है एक मरतबा आवाम में जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक कहते हैं खान साहब, हमें आवाम के पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम हमें माफ़ करे। और चले शेखो आजा। ओ बेगम ओ मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। खान साहब शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि चंद दिन के मेहमानों के लिए। चीनी नहीं है। ओ फीकी ले आओ चाय। पत्ती भी नहीं है यार। और दूध ले आओ। दूध भी नहीं है। और चलो बेगम सादा पानी ही ले आओ।
रहने दें, कोई बात नहीं है। आपके ये हालात भी मेरी वजह से हुए हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हाँ साहब, बड़ी जल्दी नहीं, आपको गलतियों का एहसास हो गया। अच्छा खैर ये बताएं, आप दोनों मुझे यहाँ कैसे आ गए मिलने के लिए? देखें जी, खान साहब आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। बोले खान साहब। ओह देखें मेरी प्यारी अवाम, मैंने 4 साल आप पर बहुत जुल्म किए हैं। मुझे पता, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादती किया। महंगाई पे महंगाई करके मैंने आपका जीना मुश्किल किया। मैंने बहुत से यूटर्न लिया। मैं इसके लिए दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। महंगाई करते वक्त मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी आवाम महंगाई का इतना बोझ कैसे उठाएगी। पता नहीं मेरी हुकूमत रहती है या नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। प्लीज़ मेरी प्यारी आवाम, हो सके तो अपने कप्तान को माफ़ कर दो। बस करें हाँ साहब, बस करें। मैं जानता हूँ आपने जितनी भी महंगाई की है, जितने भी यू टर्न लिए हैं, लेकिन आप दिल के सच्चे हैं, आप करप्ट नहीं हैं। आपको बड़ी जल्दी आवाम की महंगाई का एहसास हो गया है। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो क्या आप अदम इत्मीनान रोकने के लिए खान साहब का साथ देंगे? हाँ हाँ, मैं हाँ साहब का साथ दूंगा। आखिर उन्हें हमारा एहसास हो गया है। मुबारक हो खान साहब, अदम इत्मीनान की जंग आप जीत गए। हाँ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओह खैर मुबारक मेरी प्यारी अवाम। मेरा इत्मीनान में साथ देने पर, अगर आप मेरा साथ ना देते तो मैं कभी कामयाब नहीं होता। खैर छोड़े खान साहब, ये बताएं कि अदम इत्मीनान की जंग जीतने के बाद आप आवाम के लिए क्या करेंगे? और शेखू करना क्या है, जल्दी से शौकतरीन को फोन करो और उसको बोलो आटा, घी, चीनी, दालें सब की कीमतें दोगुनी कर दो। क्या? आपने बताया नहीं, क्या अदम इत्मीनान में आप खान साहब का साथ देंगे? ओह मुझे लगता है अभी तक अवाम ने मुझे माफ़ नहीं किया। मेरी प्यारी अवाम, हो सके तो मुझे दिल से माफ़ कर दें प्लीज़। और खान साहब, हो सके तो आप हमें माफ कर दें। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हजरत मौलाना साहब, ये बड़ा अच्छा मौका है। मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों की हुकूमत इकट्ठे ही गिरा देते हैं। हैदरी साहब, हुकूमत दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी नहीं है जिसे हम खींचेंगे और हुकूमत गिरा देंगे। हजरत मौलाना साहब, आप तो ऐसे ही घबरा रहे हैं। हम इन दोनों को एक बोरी में बंद करके दूर छोड़ आते हैं। जब ये होंगे नहीं तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। हैदरी साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये वजीर आजम और वजीर आला है, कोई बिल्ली के बच्चे नहीं हैं जिन्हें हम बोरी में बंद करके दूर छोड़ आए। देखें, वजीर आजम की इस बदजुबान बकरी को लगाम दें। इन्हें कहें कि ये गैर पार्लिमानी और गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल ना करें, वरना हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ किसी भी किस्म की गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी ज़ुबान मेरे शो में इस्तेमाल मत करें प्लीज़। और देखें जी, अगर इस शो में गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल ही नहीं करनी थी तो मैं इस शो में आता ही ना। आप मुझे पहले बता देती। अब आप क्या चाहती है, मैं कुछ बोलूँ ही ना? अगर मैंने इनको तरीके इंसाफ का दाग कह दिया है तो इसमें गलती क्या है? देखें, दाग तो फिर भी अच्छे होते हैं। वेलकम बैक। शेख रशीद साहब ने कहा है कि वजीर आजम साहब के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। भाई हुकूमत कई दिनों से ये दावा तो कर रही है कि उसके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी दिनों में हमें पता चले कि वो सारे के सारे कार्ड्स सेहत कार्ड्स हैं। तो आइए फिर देखते हैं अगला सेगमेंट। हजरत मौलाना साहब,
ये बड़ा अच्छा मौका है। मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों की हुकूमत इकट्ठे ही गिरा देते हैं। गफूर हैदरी साहब, हुकूमत दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी नहीं है जिसे हम खींचेंगे और हुकूमत गिरा देंगे। हजरत मौलाना साहब, आप तो ऐसे ही घबरा रहे हैं। हम इन दोनों को एक बोरी में बंद करके दूर छोड़ आते हैं। जब ये होंगे नहीं तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। गफूर हैदरी साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये वजीर आजम और वजीर आला है, कोई बिल्ली के बच्चे नहीं हैं जिन्हें हम बोरी में बंद करके दूर छोड़ आए। इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। गफूर हैदरी साहब, जब हमें भूख लगती है ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। आपके पास कुछ खाने के लिए है? हाँ, मेरे पास केले हैं। आइडिया आ गया, आइडिया। हज़रत गफूर हैदरी साहब, अगर हुकूमत ऐसे ना गिरी तो फिर हम केले के छिलके गिराकर हुकूमत गिरा देंगे। मौलाना साहिब, आपका तो जो दिमाग है जो आपके पेट से भी बड़ा है। आपका तो हर बार खाली जा रहा है और निशाना लेकर छिलका फेंके। हज़रत गफूर हैदरी साहब, असल में हमारा निशाना खराब नहीं है। कप्तान की किस्मत अच्छी है जो हर बार हमारे वार से बच जाता है, लेकिन कभी तो हमारा निशाना अच्छा होगा और उसकी किस्मत खराब होगी। ओह, कमाल है, लोग केला खा के उसका लिफाफा जमीन पे फेंक देते हैं। कब होगी हमारी कौम रोशन ख्याल? ओ खान साहब, ये कौम रोशन ख्याल नहीं है, राशन ख्याल है। तो शहर में खा खा के गाड़ी से गंद इस तरह फेंकते हैं जैसे नीचे कोई कैच करने वाला बैठा हो। गफूर हैदरी साहब, लगता है मार्च का महीना हुकूमत गिराने के लिए मुनासिब नहीं है। हमें कोई और महीना देखना पड़ेगा। हजरत मौलाना साहब, महीने सारे अच्छे होते हैं, आप अपना बस निशाना अच्छा करें। गफूर हैदरी साहब, आप बार बार हमारे निशाने की बेइज्जती कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे। संभालो भाई, हमें तो दिल में तारे और बल्कि क्या कशाएं नजर आ रही है। तो हजरत मौलाना साहब, इसे कहते हैं आप अपने दाम में सयाद आ गया। उठे मौलाना साहब, संभालो। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरी की पूरी कौम 27 मार्च को मेरे साथ निकले। भाई, हमें तो डर है कि अगर 27 मार्च को कौम खान साहब के साथ बाहर ना निकली तो कहीं खान साहब इस कौम के बारे में भी ये ना कह दें कि ये कौम भी बागी अराकीन की तरह गद्दार है। शुक्र है कि खान साहब ने ये नहीं कह दिया कि अगर कौम 27 मार्च को मेरे साथ बाहर ना निकली तो फिर आटा 800 रुपए किलो, पेट्रोल 1000 रुपए फी लीटर और घी 1200 रुपए किलो कर दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने मेरी बात सुनना तो दूर, मेरी तरफ देखा तक नहीं। शहबाज शरीफ साहब, आप ऑपोजिशन लीडर हैं, कोई एंजेलिना जोली नहीं जो स्पीकर साहब आपकी तरफ बार बार देखे। तो चल कर देखते हैं अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉक शॉक और आज के हमारे टॉक शॉक के मेहमान हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल और तहरीक इंसाफ के बागी रुकन राजा रियाज। अब देखें जी, इनको
बागी रुकन नहीं, तरीके इंसाफ का दागी रुकन के हैं। और ये तो तरीके इंसाफ पर दाग है। देखें, वज़ीर आज़म की इस बदजुबान बकरी को लगाम दें। इन्हें कहें कि ये गैर पार्लिमानी और गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल ना करें, वरना हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ किसी भी किस्म की गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी ज़ुबान मेरे शो में इस्तेमाल मत करें, प्लीज़। और देखें जी, अगर इस शो में गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल ही नहीं करनी थी तो मैं इस शो में आता ही ना, आप मुझे पहले बता देती। अब आप क्या चाहती है, मैं कुछ बोलूँ ही ना? अगर मैंने इनको तरीके इंसाफ का दाग कह दिया है तो इसमें गलती क्या है? देखें, दाग तो फिर भी अच्छे होते हैं। अगर हम तहरीक इंसाफ के दाग हैं तो आप तहरीक इंसाफ पर दबाएं। देखें प्लीज़, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे शो में इस तरह की जुबान मत इस्तेमाल करें। देखें जी, इनको खामोश करवाएं। इन्होंने मुझे दाग कहा है, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अगर इन्होंने मुझे वो कहा तो मैं शो से उठकर चला जाऊंगा। वो क्या? वो जी, वो मेरा मतलब है, समझ जाए ना, वो वाशरूम में इस्तेमाल होता है। और सीधी तरह कहें जी, लोटा। देखा, इन्होंने फिर कह दिया। मैं ये शो नहीं कर रहा भाई, मैं जा रहा हूँ। राजा साहब बैठे प्लीज, मैं बात कर रही हूँ उनसे। मैं आपको दोबारा कहूंगी कि मेरे शो में इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करें। क्यों ना करूं, ये मेरा जमहूरी हक है। देखें शहबाज गिल साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। पहले आप इनको लोटा कहते हैं, फिर आप इनको वापस आने का कहते हैं, तो अगर ये वापस आ जाएंगे तो क्या आप इनको फिर लोटा नहीं कहेंगे? और नहीं जी, अगर ये वापस आ जाते हैं तो फिर इनको लोटा क्यों कहेंगे? तब क्यों नहीं कहेंगे लोटा? क्योंकि कहावत है ना कि सुबह का लोटा अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे लोटा नहीं कहते। राजा साहब, क्या आप लौटने को तैयार हैं? वजीर आजम ने भी कहा है कि अगर आप लौट आए तो मैं बाप की तरह आपको माफ कर दूंगा। देखें, वजीर आजम बाप की तरह नहीं, सुतेले बाप की तरह है। उन्होंने आज तक हमारी कोई बात नहीं सुनी। अब हम वापस नहीं जाएंगे। अब जो वापसी की कश्तियां ना हमने वो सारी साड़ दी हैं। अब हमारा जमीर जाग गया है। और तेरे जमीर की ऐसी की तैसी। और ये बता कि तेरा जमीर कितने में जागा है, 18 करोड़ में या 20 करोड़ में? राजा साहब, हुकूमत की तरफ से आप पे ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने करोड़ों रुपए लिए हैं। देखें, ये 18 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं और मैं तो ये भी नहीं पता कि 18 करोड़ में कितने अरब होते हैं। देख लें, आप मेरी तलाशी लेकर देख लें, मेरी जेब में 100-150 से ऊपर नहीं होना। ये देखें, देख लें, तलाशी ले लें मेरी, ये देखें। देखें शहबाज गिल साहब, अगर राजा साहब कह रहे हैं कि उनके जमीर के मुताबिक उन्होंने फैसला किया है तो आपको क्या मसला है? वो देखे जी, हमें मसला क्यों ना हो। अगर ये पीटीआई के टिकट पर जीते हैं तो इनका जमीर भी पीटीआई के मतहत होना चाहिए। अगर इनके जमीर को जागने का इतना ही शौक है तो पहले ये इस्तीफा दें, फिर किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ें और फिर अदम इत्मीनान करें। और देखें जी, हम पीटीआई के टिकट पर इनको अपना जमीर जगाने की इजाजत नहीं देंगे। आप कौन होते हैं हमें इजाजत देने वाले? आप हमें धमकियां लगाने के बजाय ना खान साहब की रुखसती की तैयारी करें। तो देखें राजा रियाज साहब, सारे इख्तिलाफ अपनी जगह पर एक दफा अपने जमीर को एक साइड पर रखकर जरा दिल से सोचें। और क्या आप बुराई का साथ देना चाहते हैं या अच्छाई का? क्या आप बदी के साथ हैं या नेकी के साथ? आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक दफा सोचें, क्या आपका दिल मानता है कि आप ईमानदार इमरान खान का साथ छोड़ दें? क्या चोरों और लुटेरों का साथ देने पर आपका दिल तैयार है? क्या आप नहीं चाहते कि आपका नाम उन हीरोज की लिस्ट में हो जिन्होंने बुराई का साथ नहीं दिया? शहबाज गिल साहब, आपकी बातों ने मेरे दिल को झंझोड़ दिया है। मुझे अब समझ आई है कि मैं गलती पर था। आपकी बातें सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं खान साहब के खिलाफ वोट दूंगा। राजा साहब, आप जैसे बंदे ना अब नाजरीन, इसी के साथ साथ हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो अच्छा लगा होगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़ोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।